नमस्कार। आज हम एक लेख पर बात कर रहे हैं। नाम है नशे की हालत, एक चेतावनी। जी। ये असल में लेखक के अपने अनुभव हैं। उन्होंने जो देखा सड़कों पर, बाजारों में। हाँ, मतलब व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं ये। बिल्कुल। और मकसद ये समझना है कि इन अनुभवों से क्या मुख्य बातें निकलती हैं और शायद उनके क्या नतीजे हो सकते हैं। ठीक है। तो शुरुआत एक घटना से करते हैं। लेखक बताते हैं, एक बरसात का दिन था। दोपहर के करीब 12:30 बजे होंगे। बाजार में उन्होंने एक आदमी को देखा, पूरी तरह कीचड़ में सना हुआ, नशे में था। अच्छा। ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था और एक दुकानदार को परेशान कर रहा था। अच्छा। शायद उसका सामान छू रहा था या उठाने की कोशिश में था। ऐसी हालत में अक्सर लोग करते हैं। हाँ, तो जब दुकानदार ने उसे पीछे हटाने की कोशिश की, खुद को बचाने के लिए। हाँ, तो वो लड़खड़ाया और गिर पड़ा। और पास में ही एक लोहे की टेबल थी, उसका सिर बस टकराने से बचा। बाल बाल बचा। ओहो। और यहीं लेखक एक सवाल उठाते हैं कि अगर उसे चोट लग जाती, हाँ, तो गलती किसकी होती? दुकानदार की या फिर उस नशे में धुत व्यक्ति की? ये सवाल काफी सोचने वाला है ना? बिल्कुल। और ये सवाल पता है सीधे उस बात से जुड़ता है जो लेखक आगे कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? वो बताते हैं कि अक्सर ऐसे नशे में पड़े लोगों की कोई मदद नहीं करता। हाँ। लोग देखकर निकल जाते हैं। हाँ, ये तो देखा है कई बार। और वजह ये मानी जाती है कि ये उनकी अपनी गलती है। हाँ। मतलब कोई मजबूरी नहीं, अपनी मर्जी से पिए। अच्छा, मतलब खुद जिम्मेदार है। हाँ, लेख में साफ लिखा भी है, गलती उनकी खुद की ही है, अपनी मर्जी से पीते हैं। तो एक तरह का जजमेंट आ जाता है, सहानुभूति कम। ये नजरिया तो है समाज में। और लेखक ने सिर्फ यही एक घटना नहीं बताई है, और भी है? हाँ, उन्होंने शाम के वक्त का जिक्र किया है। पार्क के पास सड़कों पर ऐसे ही नशे में पड़े लोग दिख जाते हैं। हाँ, ये आम नजारा हो गया है कई जगहों पर। एक बार तो एक साइकिल वाला आदमी वो सड़क के किनारे नशे में पड़ा था। ओह। लेखक सोचते हैं कि अगर उसकी साइकिल चोरी हो जाती, वो तो शायद उसका रोजगार का साधन हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो होश आने पर उसे कितना दुख होता, खासकर अगर वो गरीब आदमी हो। सही बात है। उस वक्त तो उसे होश नहीं, पर बाद में। हाँ, और मजदूरों का भी जिक्र है। चौक के पास जहां मजदूर इंतजार करते हैं काम का, वहां भी कुछ लोग नशे में देखे गए हैं। तो ये पैटर्न है मतलब। लगता तो यही है, बार बार देखने वाला नजारा। और फिर इन सब उदाहरणों के बाद लेखक सीधा उन लोगों से बात करते हैं जो शराब पीते हैं। हाँ, एक अपील जैसी है। हाँ, अपील कह लीजिए या एक तरह की चेतावनी। साफ लिखा है, अगर सुन रहे हैं ये बातें तो कृपया करके दारू का सेवन करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल सीधी बात है। एकदम सीधी। और वजह भी गिनाई है कि भाई इससे इज्जत नहीं रहती, सेहत खराब होती है, और दूसरी कई परेशानियां भी आती हैं। तो ये जो देखा उसके आधार पर एक गुजारिश है। तो अगर हम सार निकालें तो ये लेख क्या कह रहा है? मेरे ख्याल से ये सार्वजनिक नशे की हालत से जुड़ी इज्जत या कहें व्यक्तिगत गरिमा, हाँ, गरिमा, सुरक्षा का सवाल है, और समाज उन्हें कैसे देखता है, इस पर एक सीधी टिप्पणी है। बिल्कुल। और ये देखे गए व्यवहार के आधार पर कह रहा है कि भाई शराब छोड़ दो। हाँ, नतीजों को दिखाकर। हाँ, पर अगर हम थोड़ा और सोचें इस पर, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो हमें दिख रहा है, मतलब एक आदमी नशे में है, शायद परेशानी खड़ी कर रहा है, क्या कहानी सिर्फ उतनी ही है? मतलब लेख व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर तो बहुत जोर दे रहा है कि अपनी मर्जी से पिए, वो अपनी जगह ठीक भी है शायद। हाँ, वो तो है। लेकिन क्या इसके पीछे कुछ और परतें भी हो सकती हैं? कोई अनदेखे संघर्ष, कौन सी मजबूरियां या हालात किसी को इस नशे की हालत तक पहुंचाते हैं? हाँ, ये पहलू तो लेख में नहीं है। नहीं, लेकिन पर बात नहीं करता। वो सीधे नतीजे और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर फोकस करता है। पर ये सवाल तो उठता है ना, बिल्कुल, कि जो दिख रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है? क्या कोई ऐसा संघर्ष है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात जरूर है।